वेलकम टू ग्रो विद बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर का इंट्रोडक्टरी टॉपिक टिश्यू कल्चर मेथड। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको हर एक पिक्चर में कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, पर ये प्लांट्स कहीं पे भी गार्डन में या कोई फार्म में नहीं है। ये सारे पिक्चर्स लेबोरेटरी कंडीशन में हैं और लेबोरेटरी में प्लांट टिश्यू कल्चर किया जाता है। प्लांट्स को लेबोरेटरी में ग्रो कराया जाता है और ग्रो कराने के बाद उसे ट्रांसफ़र करते हैं गार्डन्स में, फार्म हाउसेस में या कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन एरियाज में। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है और किस तरह से हम इस पे वर्क करते हैं। सबसे पहले आते हैं टर्म्स जो हम इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्लांट। प्लांट होता क्या है? प्लांट आता है किंगडम प्लांटी में। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जिसमें फोटोसिंथेसिस करने की पॉसिबिलिटी होती है। अब फोटोसिंथेसिस जब करता है प्लांट तो वो अपना फूड प्रोडक्शन करता है, जिसके लिए उसको सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। प्लांट सेल में एक सबसे अहम बात यह है कि प्लांट सेल का हर एक सेल टोटीपोटेंट होता है, मतलब हर एक सेल में इतनी क्षमता होती है कि वो एक इंडिविजुअल सेल से पूरे प्लांट को ग्रो करा सके। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। अगला दो वर्ड है इन विट्रो और इन वीवो। इन विट्रो का मतलब है जब हम कोई काम लैब कंडीशन में करते हैं या लेबोरेटरी में करते हैं, और वही चीज़ अगर इंडिविजुअल बॉडी के अंदर होता है या ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो हम उसको बोलते हैं इन वीवो। तो जब हम प्लांट को गार्डन में लगाते हैं, एक बीजा आप अगर गार्डन में डालते हो तो वो है इन वीवो, पर अगर बीजा आप लैब के अंदर कल्चर करने की कोशिश करते हो तो वो होता है इन विट्रो। स्टॉक प्लांट, जिस प्लांट से हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं या अपना एक्सपेरिमेंटल सामान लेते हैं। अगर हमको सीड्स लेना है तो जिस प्लांट से हम सीड ले रहे हैं, अगर लीफ लेना है तो जिस प्लांट से हम लीफ लेते हैं उस मेन प्लांट को बोलते हैं स्टॉक प्लांट। अब आता है प्रोपैग्यूल। प्रोपैग्यूल उस छोटे से पार्ट ऑफ प्लांट को बोलते हैं जिससे हमको अपना वर्क स्टार्ट करना है। एक्सप्लांट जिस ऑर्गन या टिश्यूज को यूज़ करते हैं जिससे हमारा कल्चर स्टार्ट होगा। प्राइमरी कल्चर, जब हमने प्लांट से एक लीफ तोड़ा और उस लीफ का एक छोटा सा पार्ट लिया, उस छोटे से पार्ट को हम एक्सप्लांट बोले, और उससे जब हम इनोक्यूलेट करने के बाद हमको जो फर्स्ट ग्रोथ मिलता है वो होता है प्राइमरी कल्चर। अब जब भी हम ग्रोथ करें या एक इनोक्यूलेट करें तो ये सारे प्लांट्स जो है ये लैब कंडीशन में कैसे ग्रो करेंगे, इन सारे एक्सप्लांट्स को चाहिए होता है न्यूट्रिशन, जो कि हम न्यूट्रिएंट मीडियम के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि ये लैब के अंदर है तो इनको सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल सकता, तो हमको इनको आर्टिफिशियल ट्यूबलाइट्स में रखना पड़ता है और उस आर्टिफिशियल लाइट से ये अपना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रीस्टार्ट करते हैं। हर एक प्लांट का एक इंडिविजुअल डार्क और लाइट होने का, डार्क और लाइट इंटरवल्स होता है। अगर हम देखें जो फ्लावरिंग प्लांट्स नॉर्मली गार्डन में जो गर्मी के मौसम में खिलता है वो ठंडी में नहीं खिलता, और जो ठंडी में खिलता है वो गर्मी में नहीं खिलता है। क्यों नहीं खिलता है? क्योंकि अगर हम वेदर की बात करें तो ठंडी और गर्मी में लेंथ ऑफ लाइट, मतलब रोशनी का जो ड्यूरेशन है, सन जितने देर दिखता है या जितने उसकी पोटेंसी होती है वो गर्मी में ज़्यादा होता है और ठंडी में कम होता है। और डार्कनेस मतलब अंधेरा, जब अंधेरा हर एक प्लांट को बहुत ज़रूरी है, कितना डार्कनेस उसे चाहिए। अगर उसे 10 घंटे के लिए डार्कनेस चाहिए और अगर आप 5 घंटा प्रोवाइड करो तो वो उसका सफिशिएंट नहीं है और वो प्लांट फ्लावर नहीं करेगा। तो इस तरह के मैकेनिज्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में। इस टॉपिक को बोलते हैं फोटो पीरियड। और नेक्स्ट टॉपिक है लाइट यूनिट। जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, नॉर्मली आपको पूछा जाता है कि आप कितना फोटोन फ्लक्स डेंसिटी आप प्रोवाइड करते हैं।
तो इसके बेसिक यूनिट होता है लक्स या फिर फुट कैंडल्स। लक्स होता है जूल्स पर स्क्वायर मीटर, जिसका एक्सप्रेशन होता है रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितना रेडिएंट एनर्जी है। वॉट टर्म यूज़ करते हैं पर वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम बोलते हैं कि एक स्क्वायर मीटर में हमने इतना वॉट एनर्जी दिया है या रेडिएशंस दिया है, वो इररेडिएशंस को सिग्निफाई करता है। फोटोन फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है माइक्रोमोल फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब माइक्रोमोल फोटॉन्स में से वन मोल फोटॉन होता है आइंस्टाइन, तो माइक्रोमोल फोटॉन के जगह माइक्रो आइंस्टाइन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी यूज़ किया जाता है। अब है प्लांट टिश्यू कल्चर का जनरल डेफिनेशन। अगर आप ध्यान से डेफिनेशन देखें तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स है जो होने चाहिए। पहला चीज़ कि इन विट्रो, मतलब हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, इन विट्रो कल्टिवेशन वर्ड होना चाहिए। प्लांट पार्ट्स, जो भी हम एज एन एक्सप्लांट लेते हैं उसका डिस्क्रिप्शन आपके डेफिनेशन में होना चाहिए। साथ होना चाहिए कि इसको हम मीडिया प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं जिससे वो ग्रो करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन मतलब स्टेराइल कंडीशन जिसमें वो ग्रो कर सके। अगर इन्फेक्टेड कंडीशन है या कंटामिनेटेड कंडीशन मतलब अगर आजू बाजू में बैक्टीरिया है, आजू बाजू में फंगस है, तो ये फंगस बैक्टीरिया इजीली आपके एक्सप्लांट को डैमेज कर देंगे। तो इसीलिए आपको एक स्टेराइल कंडीशन में लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल मीडिया में आपके एक्सप्लांट को इनोकुलेट करना है, तब जाके हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर है गॉटलिब हेबरलैंड और उनकी फोटोग्राफ्स। अब आता है इंस्ट्रूमेंट। हम अगर लेबोरेटरी में काम करना चाहते हैं और हमको सबसे पहले एक प्लांट लगेगा, तो वो एज सच आपको किसी भी नर्सरी से मिल सकता है, जो कि बहुत हेल्दी प्लांट होना चाहिए आपके एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर आता है आपको मीडिया बनाना है। अब अगर मीडिया बनाना है तो सबसे पहले आपको सारे इंग्रेडिएंट्स वे करना है। तो इस तरह का वेइंग बैलेंस यूज़ किया जाता है मीडिया प्रिपरेशन के लिए। जब आप वे कर लेंगे तब आपको मीडिया को स्टेराइल बनाने के लिए आप ऑटोक्लेव करते हो। और ये दो अलग अलग वैरायटी के ऑटोक्लेव है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। ऑटोक्लेव करने से आपका मीडिया स्टेराइल हो गया। आपके पास एक्सप्लांट है, आपके पास ऑटोक्लेव्ड मीडिया है। अब आपके मीडिया में आपको अपने एक्सप्लांट को स्टेराइल करने के बाद इनोक्यूलेट करना होता है, और वो भी एक स्टेराइल एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। इसीलिए हम यूज़ करते हैं लैमिनार एयर फ्लो। इसमें पूरे अंदर से इसको हम पूरा क्लीन अप कर लेते हैं, स्टेराइल कर लेते हैं। इसमें यूवी लाइट होता है जिससे एटमॉस्फेरिक स्टेरिलाइजेशन हम पहले करते हैं। फिर हम अपने मीडिया और एक्सप्लांट को इसके अंदर लेके जाते हैं और इनोक्यूलेशन करते हैं। अब जब इनोक्यूलेशन कर दिए, अब हमको उसको प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन करनी होगी ताकि वो एक्सप्लांट आपका ग्रो करे। जब ये एक्सप्लांट ग्रो करेगा तो इसमें दो तरह के कल्चर्स होते हैं। एक वैरायटी है जहाँ पे आपके रूम में ही पूरे ट्यूबलाइट्स अरेंज है, आपका रूम का टेम्परेचर मेंटेन है, और इस तरह के रैक्स में आप अपने एक्सप्लांट को रख दीजिए, वो ग्रो करेगा। और सेकेंड वैरायटी है कि इस तरह से फ्रिज जैसा बना हुआ रहता है जिसके अंदर ट्यूबलाइट भी है और टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम भी है। आप उसके अंदर अपने एक्सप्लांट्स को रख सकते हैं। बेसिकली आप ध्यान रखेंगे कि इसमें स्टेराइल कंडीशन मेंटेन होने चाहिए और ट्यूबलाइट्स होने चाहिए जो आपके लाइट और डार्क को, अगर रात के वक्त उसको अगर लाइट ऑफ करना है तो हमारे पास वो ऑन ऑफ सिचुएशंस होने चाहिए। जब यहाँ पे प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है और स्टेबल हो जाता है, उसके बाद हम इसको ग्रीन हाउसेस में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे इसकी साइज़ और अच्छे से बढ़ जाती है, ये एकस्टम हो जाता है एटमॉस्फेयर के साथ, और उसके बाद ही हम इसको नॉर्मल सेल पे लेके जाते हैं या कमर्शियल लेवल पे लेके जाते हैं ताकि वो किसी के घर में भी आप उसको दे के ग्रो करवा सकते हैं। ये हो गए आपके पूरे इंस्ट्रूमेंट्स। अब आता है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट में सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एक्सप्लांट, जिसको आप नर्सरी से ले सकते हैं या कहीं से भी, पर एक्सप्लांट आपका बहुत हेल्दी होना चाहिए। वॉशिंग एरिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको ग्लासवेयर्स भी वॉश करने हैं, आपके एक्सप्लांट को भी वॉश करना होगा।
इसमें क्रोमिक एसिड यूज़ किया जाता है वॉशिंग एरिया में। सिंक बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए, इसमें आपको ग्लासवेयर्स लगेगा, आपको अपने सैंपल को डिसइंफेक्टेंट करना होगा। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र एरिया, जहाँ पे आप ये पूरा वर्क करोगे इनॉकुलेशन का, जो कि है आपका लैमिनार एयर फ्लो। फिर आता है कल्चरिंग फैसिलिटीज़, जिसमें आपका वेल कंट्रोल टेम्परेचर वाला एक रूम होगा, या लाइट वेल मेंटेन रहेगा, फोटो पीरियड मेंटेन, ह्यूमिडिटी और एयर सर्कुलेशन। रूम जो है वो प्रॉपर एयर कंडीशन, रूम में प्रॉपरली एयर कंडीशन होना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स होगा जो कि जिसमें डिवाइसेस होने चाहिए जो कि आपके लाइट का ड्यूरेशन सेट कर सके। नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउसेस, जहाँ पे हम अपने एक्सप्लांट्स को ट्रांसफ़र करेंगे बिफोर लैंड में डालने से पहले आपके, क्योंकि इतने ड्यूरेशन तक आपका प्लांट जो है वो लैब कंडीशंस में ग्रो हुआ है, तो सडनली आप अगर उसको एनवायरनमेंट में सन पे रख दोगे तो फिर वो हार्म हो जाता है या मर जाएगा। इसीलिए हम उसको सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन से लेबोरेटरी कंडीशंस को, नॉर्मल कंडीशंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लांट को हम लेते हैं डिस्टिल वाटर से, पहले वाटरिंग होती है, फिर टैप वाटर से वाटरिंग करते हैं। उसके बाद जैसे वो स्टेबलाइज हो जाता है उसके बाद हम उसको सनलाइट दिखाते हैं, वो भी पहले दिन 1 घंटा फिर 2 घंटे, इस तरह से टाइम वेरिएशन करके जब वो एकदम स्टेबल हो जाता है तब हम उसको लैब में बाहर निकालते हैं। तो ये है बेसिक्स आपके प्लांट टिश्यू कल्चर का। नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम न्यूट्रिशन मीडियम के बारे में बात करेंगे। होप आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको पता चले। थैंक यू।